अब देखो, तुमने एक टर्म सुना होगा, अगर आप कोलकाता से हैं या वेस्ट बंगाल से हैं तो आपने चिट फंड्स कंपनियों का नाम बहुत सुना होगा। चिट फंड्स कंपनियां, ये क्या होता है? चिट फंड्स कंपनियां क्या होती हैं? लेट्स से, अब भाई सुनिएगा, एक हमारी कंपनी है और ये नॉन बैंकिंग कंपनी है, नॉन बैंकिंग कंपनी। लेट्स से इस कंपनी का नाम है SLW। कल ही हमने कंपनी खोली थी। SLW एक कंपनी है और ये नॉन बैंकिंग कंपनी है, और यहां पर जनरल पब्लिक पैसा जमा कर रही है, पैसा जमा कर रही है। इस चीज को क्या बोलते हैं? इस चीज को बोलते हैं पब्लिक डिपॉजिट। अगर जनरल पब्लिक पैसा किसी नॉन बैंकिंग कंपनी के अंदर जमा करती है तो उसे क्या बोलते हैं? पब्लिक डिपॉजिट। इस कंपनी के लिए यह सारा पैसा एक तरह का लोन होता है। बात समझ में आई? सबको समझ में आ गया? जब जनरल पब्लिक किसी नॉन बैंकिंग कंपनी में पैसा जमा करती है तो उसे बोलते हैं हम लोग पब्लिक डिपॉजिट, और यह पब्लिक डिपॉजिट एक तरह का लोन होता है कंपनी के लिए। चलो भैया, समझ में आ गई बात? ऐसा करते क्यों है? क्योंकि ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है इस तरह के इन्वेस्टमेंट में। तो ये हो गया पब्लिक डिपॉजिट। अगले पर आते हैं और अब बात करने जा रहे हैं हम लोग कमर्शियल बैंक की। अब कमर्शियल बैंक फिर से आ गया है शॉर्ट टर्म में। कमर्शियल बैंक को प्यार से इसकी मम्मी बुलाती हैं बैंक क्रेडिट। क्या बुलाती है इसकी मम्मी? बैंक क्रेडिट बुलाती हैं। कमर्शियल बैंक को इसकी मम्मी बैंक क्रेडिट बुलाती हैं। तो भैया बैंक क्रेडिट के अंदर क्या आते हैं? भाई देखो, बैंक क्रेडिट के आते हैं नंबर 1 पॉइंट, लोन्स एंड एडवांसेस। अब देखते चलो, बड़ा आसान चैप्टर है, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स एंड एडवांसेस का मतलब क्या है? किसी भी कमर्शियल बैंक ने, किसी भी बैंक ने किसी भी बंदे को लोन दे दिया, किसके लिए? शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। तो ये लोन कैसे देती है? लंप सम में देती है। किस अकाउंट में देती है? एक सेपरेट अकाउंट खोल देती है इस पर्टिकुलर बंदे का। लेट्स से ये बंदा है और ये लोन ले रहा है HDFC बैंक से, तो HDFC बैंक इस बंदे का एक लोन अकाउंट खोल देगी और उसमें एक लम सम में इसको पैसा दे देगी फॉर अ शॉर्ट टाइम पीरियड। इसको बोलते हैं हम लोग लोन्स एंड एडवांसेस। बात समझ में आ रही बात? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लोन्स एंड एडवांसेस। और यहां पर जो बोरोवर को इंटरेस्ट पे करना पड़ता है वो पूरे लंप सम में पे करना पड़ता है। अगर इस 10 लाख का लोन लिया है तो इंटरेस्ट इसको 10 लाख पर पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई सभी को? और यहां पर कुछ गिरवी भी रखवाया जाता है, तो यहां पर मॉर्टगेजिंग भी होती है। तो मुझे लगता है तुमको अब लोन्स एंड एडवांसेस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। सब बच्चों को अगर लोन्स एंड एडवांसेस समझ में आ गया तो जय हिंद लिख दो यार। आज हमारे बहुत सारे आर्मी के लोग, बड़े बड़े अधिकारी लोग हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हो गए, तो जय हिंद तो लिखना बनता है। सब लोग जरा जय हिंद लिखेंगे टू ऑल द मार्टिड पीपल। चलो भाई चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहां पर देखो, यहां पर ये बंदा ना, ये लोन कैसे वापस कर सकता है? लोन वापस कर सकता है एक साथ लमसम में या इंस्टॉलमेंट में, या ये पैसा इंस्टॉलमेंट में भी वापस कर सकता है। तो कमर्शियल बैंक के अंदर आपने पढ़ लिया है पहला लमसम। अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कैश क्रेडिट। अब बात समझना, कैश क्रेडिट को ना सीसी लिमिट भी कहा जाता है, सीसी लिमिट। और जनरली ये कैश क्रेडिट की फैसिलिटी एक बिजनेसमैन को दी जाती है, बिजनेसमैन को दिया जाता है। और क्या होता है इसमें, इस बिजनेसमैन के बिजनेस को देखते हुए या जितना भी इसने एक एसेट गिरवी रखा है उसको देखते हुए एक लिमिट तय कर दी गई। लेट्स से इसकी लिमिट है 10 लाख रुपए की, और इस बिजनेसमैन ने केवल 2 लाख रुपए ही विड्रॉ किए। लिमिट इसकी 10 लाख है, इसने विड्रॉ 2 लाख किए, तो इसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 2 लाख पर, ना कि 10 लाख पर। बात समझ में आया? तो यहां पर क्या कर रहे थे, पूरे अमाउंट पर सब पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे। यहां पर इंटरेस्ट किस पे कर रहे हैं? जितना फंड आप इस्तेमाल कर रहे हो उसी फंड पर केवल आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग कैश क्रेडिट या सीसी लिमिट।
बात समझ में आया? अब सीसी लिमिट दो तरह की होती है क्लीन कैश क्रेडिट, क्लीन कैश क्रेडिट, और दूसरी होती है सिक्योर्ड कैश क्रेडिट। सिक्योर्ड कैश क्रेडिट, क्लीन मतलब नो मॉर्टगेज ऑफ असेट, और सिक्योर्ड मतलब मॉर्टगेज ऑफ असेट। लो मॉर्टगेज और मॉर्टगेज ऑफ असेट, समझ में आ गई बात? नो मॉर्टगेज और मॉर्टगेज, समझ में आ गया सभी को? एकदम क्लियर हो गया? थैंक यू फॉर सुपर चैट। चलो भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कैश क्रेडिट भी मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ये भी कौन प्रोवाइड करता है? ये भी कमर्शियल बैंक प्रोवाइड करते हैं। अब थर्ड पर आते हैं, और थर्ड है हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट तुमने सुना होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है भाई? इसको हम लोग ओडी लिमिट कहते हैं। ओडी लिमिट कहते हैं, उसको सीसी लिमिट कहते हैं, इसको ओडी लिमिट कहते हैं। ये किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है रेगुलर कस्टमर को। रेगुलर कस्टमर को, लेट्स से मान लेते हैं ये एक इन्वेस्टर है, इसका नाम है मिस्टर पप्पू। मिस्टर पप्पू एक बहुत ही रेगुलर कस्टमर है एचडीएफसी बैंक का। अब मिस्टर पप्पू ने क्या किया? 10 लाख रुपए का एक चेक दे दिया मिस्टर चिंटू को। मिस्टर चिंटू को 10 लाख रुपए का चेक दे दिया, और इसके अकाउंट में 8 लाख रुपए ही पड़े हुए थे। लेकिन बैंक ने क्या किया? बैंक ने मिस्टर चिंटू का चेक क्लियर कर दिया, अपने पास से 2 लाख रुपए दे दिए। तो कितनी ओडी लिमिट दे दी? 2 लाख रुपए की ओडी लिमिट दे दी, क्योंकि ये रेगुलर कस्टमर था, इसलिए 2 लाख रुपए की इसको ओडी लिमिट मिल गई। अब मिस्टर पप्पू को 2 लाख पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा एचडीएफसी बैंक को। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? एकदम क्लियर? सबको समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? एकदम क्लियर लग रहा है? क्लियर कि नहीं? चलो भैया, शाबाश, जबरदस्त, जिंदाबाद, क्या बात है। तो 2200 बच्चे जितने बैठे हैं उनको समझ में आ गया? बच्चे कह रहे हैं समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, और अगला फोर्थ पॉइंट है हमारा डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फोर्थ है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब देखो, तुमने ये चैप्टर 11th में पढ़ा था। मान लेते हैं कोई एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है या कोई प्रोमिसरी नोट है, उसको क्या करती है? आप बैंक के पास जाओगे और ये बैंक क्या करेगी? इसको डिस्काउंट कर देगी। डिस्काउंट करने का मतलब क्या है? कुछ चार्जेस काट लेगी और बाकी का पैसा आपको वापस कर देगी। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, लेट्स से 1 लाख रुपए का बिल था, बैंक ने उसका 10% मतलब 10,000 एज अ कमीशन रख लिया और आपको बाकी के 90,000 वापस कर दिए। ऐसा जनरली क्यों कराते हैं? ऐसा जनरली इसलिए कराया जाता है क्योंकि जो ओनर ऑफ बिल्स रिसीवेबल होता है, बीआर का जो ओनर होता है, ड्रॉर जो होता है, उसको पैसों की जरूरत तुरंत पड़ती है। तो तुरंत पैसे के लिए वो बैंक के पास चलाता है, उसको डिस्काउंट करा लेता है, कुछ चार्जेस कटवा देता है एज एन इंटरेस्ट, तो और बाकी का पैसा लेकर चला आता है। इसे बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। क्लियर है? फिर से कोई बच्चा पूछ रहा है, फिर से बता देता हूं, कोई बात नहीं। सुन लो भैया, क्या है मेरे पास, लेट्स से मिस्टर एक्स है, ये एक्स लिखा है, ये वाला एक्स नहीं लिखा है, बदतमीज। मैं कल को एक दिन कोचिंग में पढ़ा रहा था और मिस्टर एक्स बोल रहा था, बच्चे ये वाला एक्स लिख रहे थे। अजीब ही बदतमीजी है। सर एक्स मत बोलो, याद आ जाती है। अरे भैया, याद आती तो क्या कर सकते हैं, ये मिस्टर एक्स है। ये जो मिस्टर एक्स है, मान लेते हैं इसके पास एक बिल्स रिसीवेबल था 10 लाख रुपए का, और इसको पैसे की तुरंत जरूरत थी, इसको बिटिया की शादी करनी थी, और ये बीआर का पेमेंट होना था 2 महीने बाद। अब ये 2 महीने तक रुक नहीं सकता था, तो ये क्या कह रहा, ये बैंक के पास गया, बैंक से बोलता है ये बीआर ले लो और मुझे पैसे दे दो। तो बैंक ने कहा ठीक है, 10,000 रुपए काट लेंगे, बाकी का 1,90 दे देंगे। उसने कहा ठीक है भैया, और बैंक को पेमेंट 2 महीने बाद मिल जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बात समझ में आ गई? समझ में आ गया? चलो भैया, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और अगले पॉइंट पर आते हैं। कमर्शियल बैंक क्रेडिट करा दिया है, अब बढ़ते हैं ट्रेड क्रेडिट पर। ट्रेड क्रेडिट पर बढ़ रहे हैं। ट्रेड क्रेडिट क्या है सर? ये ट्रेड क्रेडिट,
अब सुनो, अब बड़े बड़े बिजनेसमैन के बीच में बात हो रही है, बात सुनिएगा। ये है ओबीजेड लिमिटेड कंपनी, वाह भाई वाह। और बस छोटा सा बिजनेस, एक छोटा सा बिजनेस है, लेट्स से टाटा लिमिटेड। मैंने कहा हम लोग बड़ी कंपनी है, हम लोग टाटा लिमिटेड से बात कर रहे हैं, ठीक है, छोटी कंपनी है। अभी क्या क्या ट्रेड क्रेडिट का मतलब क्या है, हम लोग टाटा से माल खरीदते थे, गुड्स खरीदते थे, तो और किसी और कंपनी को बेचते थे, लेट्स से रिलायंस को बेचते थे। मैंने कहा ठीक है, बिजनेस बड़ा हो गया तो क्या करें, कहां ले जाएं पैसा, वाह भाई वाह। तो टाटा लिमिटेड से हमने गुड्स लिया और हमने रिलायंस लिमिटेड को बेच दिया। ट्रेड क्रेडिट क्या कहती है, हमने कहा टाटा टाटा हम तुम्हें पैसा थोड़े दिन बाद देता तो चलता, तो कहता हाँ भाई साहब चलता। तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कुछ टाइम के लिए पैसा पेमेंट का समय देता है, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट समझ में आ गया, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया ट्रेड क्रेडिट क्या होता है। तो एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कुछ टाइम पीरियड देता है, जनरली इस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हैं, अरे ठीक है बड़े लोग करते हैं ऐसा, क्या दिक्कत है। आगे बात करते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट क्रेडिट के बारे में। इंस्टॉलमेंट क्रेडिट क्या होता है, ये इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, और इंस्टॉलमेंट क्रेडिट में सब लोग इन्वॉल्व हैं, तुम्हारे घर में कुछ ना कुछ तो इंस्टॉलमेंट क्रेडिट पे आया होगा। लेट्स से एक कंपनी है ओबीजी लिमिटेड, और इस कंपनी को बड़ी सी मशीनरी खरीदनी थी। तो बड़ी सी मशीनरी कैसे खरीदी इसने, ये बड़ी सी मशीनरी गया खरीदने के लिए, और लेट्स से ये मशीनरी थी 1 करोड़ रुपए की, तो इसने 10,000 रुपए डाउन पेमेंट दे दिया, 10,000 रुपए डाउन पेमेंट दे दिया, और 99 लाख 99 हजार नहीं 99 लाख 90 हजार 99 लाख 90 हजार को इंस्टॉलमेंट में देने लगा, इंस्टॉलमेंट में देने लगा, और इस इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कुछ कुछ लगेगा, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। बात समझ में आ रही है। अगर हमने कुछ पैसा दिया और बाकी का इंस्टॉलमेंट बंधा लिया और इंस्टॉलमेंट पर हम लोग इंटरेस्ट देने लगे, इसको बोलेंगे इंस्टॉलमेंट क्रेडिट। क्लियर है भाई। आगे बात करते हैं और अगले टॉपिक पर आते हैं, और अगला टॉपिक है हमारा फैक्टरिंग। अब भाई तुमको एक बात बता रहा हूं, इस फैक्टरिंग पर क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, फैक्टरिंग पर आ रहे हैं, और फैक्टरिंग पर आपको क्वेश्चन 100% मिलने वाला है पेपर में। फैक्टरिंग को हम लोग अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग भी कहते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग भी कहते हैं। और भाई फैक्टरिंग पर 100% एमसीक्यू आ रहा है पेपर में। यहां पर क्या होता है, ये क्या है, इसको बोलते हैं एक भाषा में सेल और मॉर्टगेज ऑफ बुक डेट्स। ये बुक डेट्स क्या होते हैं, बुक डेट्स का मतलब होता है डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। डेटर्स को सेल कर दें या मॉर्टगेज कर दें। अब समझना, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो इस तरह का मौके का फायदा उठाती हैं, और ये कौन सी कंपनी है, ये अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंसिंग की कंपनी है, ये फैक्टरिंग की ही कंपनी है। लेट्स से एक कंपनी है एक कंपनी का नाम ले लेते हैं SLW लिमिटेड। SLW लिमिटेड एक कंपनी है, वो फैक्टरिंग का काम करती है, ये मॉर्टगेजिंग का काम करती है बुक डेट्स का। बात समझिएगा एकदम, और आपको तुरंत समझ में आएगा। और ये एक बंदा है, ये लेट्स से एक छोटी सी और कंपनी है, ये कंपनी है मान लेते हैं मिस्टर वाइट लिमिटेड। मिस्टर वाइट लिमिटेड एक कंपनी है। अब इस मिस्टर वाइट लिमिटेड के पास 1 करोड़ रुपए के डेटर्स हैं। अब इस 1 करोड़ के डेटर्स हैं और इसको पैसा तुरंत चाहिए, ठीक है, डेटर्स हैं, याद रखना, बुक डेट्स की बात करो, बिल्स रिसीवेबल की बात नहीं करो, बिल्स रिसीवेबल हटा दो, केवल डेटर्स की बात हो रही है यहां पर। डेटर्स हैं, अगर बीआर होते तो ये बैंक के पास जाकर इसको डिस्काउंट करा लेता, तो उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता, लेकिन ये डिस्काउंट करा नहीं सकता, तो इसको पैसे तुरंत चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये डेटर्स को लेकर जाएगा और इस तरह की कंपनी के पास यहां पर सेल कर देगा कि भाई साहब ये रहे मेरे डेटर्स, आप इनको रख लो। और यहां पर इस तरह की कंपनी काफी फायदा उठाती हैं और काफी ज्यादा मार्जिन चार्ज कर लेती हैं। कंपनी कहेगी ठीक है डेटर्स दे दो, ये 60% ही पैसा देंगे, 40% हमारा मार्जिन है, 60% ही पैसा देंगे। तो कंपनी कहती भैया मुझे पैसे की तुरंत जरूरत है, मुझे लेने पड़ेंगे। 1 करोड़ रुपए दिया इस कंपनी को डेटर्स के नाम पर और 60 लाख रुपए लेकर चले आए, 40 लाख रुपए इस तरह की कंपनी की कमाई हो गई।
अब देखो, अगर मान लो ये जो बुक डेट्स और डेटर्स हैं, इन्होंने पैसा नहीं दिया, तो किसकी जिम्मेवारी, किसकी जिम्मेदारी? मिस्टर वाइट लिमिटेड की जिम्मेदारी या एसएलडब्ल्यू लिमिटेड की जिम्मेदारी? एसएलडब्ल्यू लिमिटेड की जिम्मेदारी। बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, एसएलडब्ल्यू की जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी? बिजनेस बिजनेस कंसर्न की जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी है भाई, जल्दी से बताओ। अगर पैसा नहीं दिया तो किसकी जिम्मेदारी? बिजनेस कंसर्न की जिम्मेदारी। अगर डेटर्स पैसा नहीं दे रहे हैं तो ये जो कंपनी है ना, फाइनेंस कंपनी, किसका गला दबेगी? ये दबाएगी इसका गला। मिस्टर वाइट लिमिटेड, तुम तो बोले थे डेटर्स पैसा देंगे, डेटर्स पैसा नहीं दे, तुम्हारा गला घोट देंगे हम। समझ में आ रही बात? चलो भाई, चलो भाई, बहुत बढ़िया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। जितना कराता जा रहा हूं उतना ही सिलेबस में है, तो अब आगे ज्यादा बढ़ने की बात नहीं है। अब 2 पॉइंट बचे हैं हमारे। अगला पॉइंट है हमारा कस्टमर एडवांसेस। कस्टमर एडवांसेस, कस्टमर एडवांस क्या हुआ कि भैया हमने क्या कर लिया, एक कोई कस्टमर है और किसी उसने एक ऑर्डर प्लेस कर रखा है। लेट्स से उसने ऑर्डर प्लेस कर रखा है 100 आईफोन्स का। तो इस आईफोन की कंपनी ने क्या किया, कहा कि भैया 100 आईफोन बनाना है, इतना पैसा नहीं है, आपको कुछ एडवांस देना पड़ेगा। तो लेट्स से उस कंपनी ने 50% एडवांस ले लिया। इसको बोलते हैं कस्टमर एडवांस। 50% पैसा हमने कस्टमर से ले लिया, तब उनका सामान बना के बाकी पैसा उसके बाद ले लेंगे। इसको बोलते हैं हम लोग कस्टमर एडवांसेस। और फिर होता है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, आईसीडी, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। और आखिरी वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। मतलब क्या है? लेट्स से 2 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ओबीजी लिमिटेड और टाटा लिमिटेड। क्या किया कि भैया ओबीजी लिमिटेड के पास पैसा बहुत था, टाटा लिमिटेड को पैसे की जरूरत पड़ गई। मैंने कहा ठीक है भाई, इतना कह रहे हो तो कोई बात नहीं, रतन दे देंगे पैसा तुम्हें। रतन टाटा ने बोला कि भाई साहब ओबीजी हमें 100 करोड़ की थोड़ी दिनों की जरूरत है। हमने 100 करोड़ तो हमारे घर में पड़े, ये लो 100 करोड़ रुपए हमारे पास एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, हमने तुम्हें दे दिया, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट कर दिया। जब तुम्हारे पास हो जाए भाई साहब, दिल बढ़ाए, पैसे वापस कर देना। इस चीज को बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। और यहां पर नो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। नो लीगल फॉर्मेलिटीज, मे और मे नॉट चार्ज इंटरेस्ट, मे और मे नॉट चार्ज इंटरेस्ट। क्योंकि इतने बड़े लोग होते हैं, हो सकता है कुछ इंटरेस्ट चार्ज करें, हो सकता है कुछ इंटरेस्ट ना भी चार्ज करें, काम चल जाने दे।